के दिन की भी बात करते हैं और इत्तलात और खबर यह है कि करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस की कॉल पर दिए गए हड़ताल कॉल का असर आज करगिल के अंदर साफ नजर आ रहा है। और ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, कल लेह के अंदर जिस तरीके का पुरतशद्दुद मुजाहरे हुए उसके बीच करगिल के अंदर सिक्योरिटी का सख्त इंतजाम कर दिया गया है। करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस की कॉल पर चक्का जाम आज पूरे करगिल के अंदर देखने को मिलेगा। और इस बीच लेह के अंदर जो पुरतशद्दुद मुजाहरे हुए उसको देखते हुए करगिल के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर भी सिक्योरिटी का माकूल और मुनासिब इंतजाम कर दिया गया है। ताहम जिला इंतजामिया की तरफ से पहले ही 163 BNS की 163 दफा को नाफिजुल अमल कर दिया गया और लेफ्टिनेंट गवर्नर कविंदर गुप्ता समेत दीगर लीडरों की तरफ से पुरअमन रहने की अपील जहां पहले ही की गई थी, वहीं पर करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस का चक्का जाम सुबह 8 बजे से शुरू हुआ। तस्वीरें लद्दाख के करगिल इलाके से आपके सामने हैं, जहां पर दुकानें शटल डाउन है, मामूलाती जिंदगी दरहम बरहम है। ताहम सिक्योरिटी का असर भी मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जो है वो साफ नजर आ रहा है, जहां पर तमाम लोगों पर नजर भी रखी जा रही है और ये साफ किया गया है कि किसी को भी पुरतशद्दुद एहतजाज करने की इजाज़त नहीं होगी। ताहम आज चक्का जाम है। कल जो सूरत हाल बनी है उसके बाद करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस भी मैदान में आई थी और KDA की तरफ से एहतजाजी मुजाहरे की कॉल दे दी गई। अपने नुमाइंदों के पास चलेंगे, मोहम्मद इसाक भी हमारे साथ ज्वाइन करेंगे और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के सीनियर रुकन सज्जाद करगिली साहब भी हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। सज्जाद साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले जरा आप ही के पास चलते हैं। लेह के अंदर कल जो कुछ हुआ, सोनम वांगचुक साहब का बयान सामने आया कि किसी भी सियासी जमात के पास इतनी कुव्वत नहीं है, दरअसल उस दर्द को समझने की जरूरत है। लेकिन वजारत दाखिला का मानना है कि अरब एहतजाज और फिर नेपाल एहतजाज और दीगर एहतजाजों का जिस तरीके से जिक्र किया गया उससे नौजवानों को उकसाने की कोशिश की गई, जिसकी वजह से कल लेह के अंदर 5 लोगों की अभी तक मौत हुई है, दर्जनों लोग जख्मी हैं और आज KDA का एहतजाजी धरना, एहतजाजी कॉल। देखिए, लद्दाख एक लंबे समय से लद्दाख में एहतजाज हो रहे हैं और बहुत पीसफुल एहतजाज हो रहे हैं। आपको मालूम है कि हमने कभी भी वायलेंस को इंडोर्स नहीं किया है, ना कभी सपोर्ट किया है, ना हमारी सोसाइटी में वायलेंस की कोई जगह है। तो जो कुछ भी इंसिडेंट हुआ है बड़ा अनफॉर्चुनेट है। सरकार ने एक लंबे समय से यहाँ CRPF डिप्लॉयमेंट की थी। आपको मालूम होगा लेह एपेक्स बॉडी और KDA ने भी CRPF के डिप्लॉयमेंट पे सवाल उठाए थे कि ये CRPF क्यों डिप्लॉय की गई है। तो जब कुछ इतना था, लेह बंद का ऐलान किया गया था, तो इनको भी जो है अपने सिक्योरिटी के जहां जहां पे लूप होल्स रहे उस पर नजरसानी करनी चाहिए और सिर्फ ब्लेम जो है प्रोटेस्टर्स जाहिर सी बात है, मॉब था, कौन था, क्या था, किसी को नहीं पता। जो अनशन की जगह थी वो एंड मोमेंट तक पीसफुल रही और हमारे लेह एपेक्स बॉडी के लेह के जितने भी नेतागण हैं उन्होंने बाज़ाबिता तौर पर अमन और पीस का उन्होंने अपील किया। तो ये तो बिल्कुल एक मैं समझता हूँ कि ये जरूरी है सरकार को कि वो एक सेंसिबल स्टेप ले। आज करगिल बंद है, हमने बिल्कुल पीस की अपील की है और तमाम लोगों से अपील करते हैं कि वो पीसफुल रहें, लेकिन एहतजाज हमारा हक है और वो दर्द को भी समझने की जरूरत है सरकार को कि जो 4 साल से एक थोपी हुई सियासत हमारे ऊपर अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए एक सेटअप को हमारे ऊपर जबरदस्ती थोपा गया है, उस सेटअप की वजह से लोग परेशान हैं। ये भी अंडरस्टैंड करने की बात है। नौकरियां देने में आप लोग नाकाम रहे। आप 5 साल से सिर्फ फेस्टिवल कर रहे हैं। आप लोग यहाँ टूर्नामेंट चला रहे हैं स्पोर्ट्स का, क्लाइमेट कप के नाम से, क्लाइमेट के नाम से एक पॉलिसी आपके पास नहीं है। तो ये सरकार और ये सेटअप पूरी तरीके से नाकाम हो गया है। इसको रिजेक्ट किया है लद्दाख के लोगों ने। ये सरकार को समझने की बात है। बाकी रही बात नेपाल का सज्जाद साहब, ये जो कल दाखिला वजारत साहब का बयान, दाखिला वजारत की तरफ से बयान आया है कि तमाम तर सूरत हाल को देखा जा रहा है, बातचीत चल रही है जी, बहुत सारे काम हाथ में लिए गए हैं, इन्वेस्टमेंट की भी जिक्र की गई, मुलाजमतों की जिक्र की गई, उसके बावजूद भी जिस तरीके का लीडरशिप का रिस्पॉन्स है वो जनाब नेगेटिव है। इसे हम कैसे देखें?
देखिए, हमने तो कभी इन्वेस्टर्स को विजिट करने के लिए नहीं कहा, हमने तो कभी डिमांड नहीं की। हम जो डिमांड कर रहे हैं सरकार को उसको एड्रेस करना चाहिए ना कि मन मर्जी की पॉलिसीज आप हमारे इन्वेस्टर्स के नाम पे थोपे। और दूसरी बात जो है, ये जो बयान एमएचए का आया है गैर जिम्मेदाराना बयान है और इसमें बहुत कुछ झूठ पे मबनी है। और सबसे बड़ा झूठ ये है कि नेपाल से इसको रिलेट करने की कोशिश की गई है, जबकि इसका कोई ताल्लुक नेपाल से नहीं है। नेपाल एक अलग सिचुएशन है, एक अलग स्टेट, एक अलग कंट्री है। हम अपने ही मुल्क की अपनी ही हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं, हम इस स्टेट का, इस मुल्क का हिस्सा हैं। तो ये बिल्कुल नाजायज बात है कि आप हमारे इस प्रोटेस्ट को, हमारे इस अनशन को जो है नेपाल से कनेक्ट कर रहे हैं। नेपाल और हमारा कोई कंसर्न नहीं है और लद्दाख के लोग हमेशा से पीसफुल रहे हैं। हम कॉन्स्टिट्यूशन पे बिलीव करने वाले लोग हैं। हाँ, ले एपेक्स बॉडी और केडीए ने हमेशा से पीस के बारे में भी बात की है और ये जो इस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयाना नहीं होना चाहिए। एमएचए ने, होम मिनिस्टर साहब ने 1 महीने के अंदर बातचीत को रिज्यूम करने की बात की थी। आज 4 महीने हो गए रिज्यूम नहीं हुए। कौन सी बातचीत चल रही है, आप मुझे बताएं। और जो बातचीत हुई भी, आपने रिजर्वेशन पॉलिसी इंट्रोड्यूस की, यूनिवर्सिटी के अंदर रिजर्वेशन पॉलिसी आप इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, तो अब अपना फेलियर जो है वो क्यों छुपाया जा रहा है, ये भी तो बताया ना लोगों को। अच्छा, फर्दर यहाँ से आगे अब क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपका मुतालबा है अब कुछ ही दिन सितंबर के इस महीने में बचे हैं, जितना जल्दी हो मुज़ाकराती अमल हो, या फिर 6 अक्टूबर तक इंतज़ार किया जाएगा? देखिए, हम तो बातचीत कर रहे हैं, हमें उम्मीद है, हमें जो अभी इंफॉर्मेशन मिल रही है, एमएचए के कुछ ऑफिशियल्स लद्दाख आ रहे हैं, तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि उनसे मिलके बात करें। बातचीत जो है वो रिज्यूम होना चाहिए, सेंसेबल डायलॉग होना चाहिए और ये वायलेंस को किसी भी तौर पर जो है हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं, इसको रोमांटिसाइज नहीं किया जाना चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया सजाद करगिल। केडीए के रुकन बता रहे थे कि वायलेंस किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं है। ताहम जिस तरीके का बयान आया है ये अफसोसनाक है, क्योंकि ज़मीनी सूरत हाल और दाखिला वजारत के बयान में काफ़ी तफावत। लेकिन अपने नुमाइंदे के पास चलेंगे, मोहम्मद इसाक हमारे साथ है। इसाक, ज़रा अपडेट कीजिएगा, केडीए का आज बंद की कॉल है, इस बीच रेस्ट्रिक्शंस भी इम्पोज कर दी गई है, कुछ इलाकों के अंदर कर्फ्यू जैसी सूरत हाल बना दी गई है ताकि मजीद तशद्दुद ना भड़के। कल रात से लेकर अभी तक सूरत हाल क्या है, क्योंकि 5 लोगों के मारे जाने की इतलात और खबरें सामने आ चुकी हैं, और ये जो जख्मी अभी अस्पतालों के अंदर हैं या उन्हें छुट्टी दे दी गई है, वो अपने घरों की ओर रवाना हो चुके हैं। फोन ही नहीं उठा रहा। सामने है जहां पर तमाम इदारे, चाहे तिजारती अंजुमनें हों या फिर इसके अलावा आपके सामने वो इदारे जो सरकारी हैं, अगरचे कामकाज सरकार की तरफ से कहा गया कि मामूल के मुताबिक चलाने की कोशिश हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ सियासी क़यादत और दूसरी। चलिए, हमारे साथ जीएम नूरी साहब ने भी ज्वाइन किया। जीएम नूरी, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। ज़रा फटाफट से अपडेट करें। कल से हम पुरतशद्दुद मुजाहरे कल हमने देखे और शाम होते होते थोड़ा सा अमन भी देखा, बयानात भी सामने आया, दाखिला वजारत का बयान आया। कुल मिलाकर अभी तक 5 लोगों के मारे जाने की इतलात और ख़बर आई है। सूरत हाल क्या कुछ है अभी ताज़ा तरीन लेह के अंदर और करगिल के अंदर की भी तफसीलात बताइएगा, जहाँ पर केडीए का बंद कॉल है, कितना असर अभी देखने को बंद का मिल रहा है और क्या पुरअमन बंद की उम्मीद रखें आज? देखिए गोया साहब, कल जिस तरह से लेह में हालत बिगड़ गई और वहाँ पे जो प्रोटेस्ट देखे गए, उसके फौरन बाद करगिल में केडीए ने ऐलान किया कि आज 25 को यहाँ पे भी करगिल में भी बंद होगा। और आज सुबह से ही बंद का खासा असर देखने को मिला है। आप जो फुटेज चला रहे हो अभी इसी वक्त का है और करगिल में बिल्कुल अमन इस वक्त जो है बंद है। यहाँ पे किसी किस्म की मूवमेंट इस तरह बड़ी नहीं देखी जा रही है। दरअसल हाल आप ये भी देख रहे हैं इसी फुटेज के अंदर एम्बुलेंसेस चल रहे हैं, जो जरूरी अशिया खुदनूश की चीजें हैं, जो एसेंशियल्स की गाड़ियां हैं, वो भी साथ में चल रहे हैं, उसकी मूवमेंट चल रही है। उसके अलावा अमन बंद है और ये बंद शाम तक देखा जा सकता है, 5 बजे तक, जिस तरह केडीए के मेंबर्स ने कॉल किया है। 5 बजे तक का ये कॉल है और 5 बजे कॉल बंद होगा। इसके बाद दोबारा दुकानें खुल सकती है। अच्छा, ये बताइएगा लेह की क्या कुछ सूरत हाल है और जो लोग ज़ख्मी हुए थे, तकरीबन जो दर्जनों लोग ज़ख्मी हो रहे थे, वो ज़ख्मियों की हालत कैसी है और ज़ख्म जो भगदड़ की वजह से हुआ था, किसी और चीज़ से लगी थी, किस तरीके के ज़ख्मी है वो? देखिए, जख्मियों की जितने भी जख्मी इस वक्त है वो सारे हॉस्पिटल के अंदर उनका इलाज चल रहा है। आप देख रहे हैं, बाकायदा फुटेज भी आप चला रहे थे कल से। इस वक्त जो हमें खबर वहाँ पे एसएमएम हॉस्पिटल से मौसूल हो रही है वो ये है कि सभी
जितने भी जख्मी है वो सब कंट्रोल में है और उनकी हालत जो है बेहतर बताई जा रही है, एक दो को छोड़ करके जो काफी संजीदा बताई जा रही है। तो ये जो कल डेथ्स हुई है, इनकी कॉज ऑफ डेथ क्या है, किस तरीके से डेथ हुई है? क्या बुलेट इंजरी वाले सारे हैं या शेल्स लगे थे? किस तरीके की इंजरीज थी इन पर? चलिए, गाल पर राब्ता कट चुका है। बहुत शुक्रिया जी जेएम नूरी साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। और ये बड़ी खबर की अभी एहतजाज मुजाहरे जो है वो आज नहीं हो रहे हैं, लेकिन सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट हर जगह है। फिलहाल 5 लोगों के मारे जाने की खबर है।